जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में ये सभी छात्र फेल होंगे। दोस्तों जी हाँ, आप लोग ये सारा चीज समझ लें। इस बार 2024 में न्यू नियम लागू किया गया है और ये गलती जो स्टूडेंट करेगा वो निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो 2024 बोर्ड परीक्षा में ये सभी छात्र फेल होंगे। ये कौन कौन छात्र हैं और वो क्या करेंगे जिस कारण से फेल होंगे, कौन कौन गलती है, ये सारा चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि फेल होने से कैसे बचें। बिल्कुल आप लोग बच सकते हैं। वीडियो बनाने का यही मेरा मेन कारण है कि आप लोगों को बता दें, पहले से ही आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी मिस ना करें। ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ कौन कौन सी गलती नहीं करें, ये गलती जो है यही गलती अक्सर स्टूडेंट करता है जिस कारण से स्टूडेंट जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों फेल होने से कैसे बचना है ये भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ कौन कौन सी गलती नहीं करना है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 2024 के लिए जो है ये न्यू नियम लागू कर दिया गया है। और ये कौन सा न्यू नियम है, इस बार ये सारा चीज लागू होगा। ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें और एक एक चीज को बारीकी से समझें और सारा चीज समझ कर जाएं, नहीं तो आप जो वो टॉपर का सपना देखे हैं वो आपका आधा अधूरा रह जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। सभी छात्रों में जल्दी से शेयर कर दें और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज चलिए हम बताएंगे कि कौन कौन छात्र फेल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक चीज को समझिएगा। दोस्तों सबसे पहला हमारा है कि कॉपी में इंट्रोडक्शन ना लिखना। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा चीज हमको मालूम है लेकिन इसके आगे जो है वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं तो आपको A to Z चीज बताएंगे। ठीक है। तो कॉपी में इंट्रोडक्शन नहीं लिखने पर, देखिए इंट्रोडक्शन ना लिखना, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर। अगर रोल नंबर नहीं लिखेंगे, अगर रोल कोड नहीं लिखेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे तो आप जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आएंगे आपका नंबर काउंटिंग नहीं होगा। ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को क्या होगा कि आपको पेंडिंग में भेज देगा। ठीक है। क्योंकि आप इसमें से कोई भी एक गलती कर देते हैं, रोल नंबर में, रोल कोड में, सिग्नेचर में और रजिस्ट्रेशन नंबर में, यहां पर आपको ध्यान पूर्वक कॉपी में सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले आपको ये काम करना है। पहले तो कॉपी मिलते ही आपको ये सारा काम पहले कर ही लेना है। ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे में क्या करना है, कॉपी लिखना है। ठीक है। कॉपी लिखना शुरू करना है। तो ये चीज समझ लीजिए। तो ये चीज आप लोगों को हालांकि मालूम ही होगा लेकिन मेरा काम था सारा चीज बताना, तो आपको A to Z चीज बताएंगे। तो ये चीज हो गया। आइए अब आगे जो हमारा दूसरा है उसको समझिएगा। दोस्तों दूसरा यहां पर दिया गया है कि कॉपी में गलत शब्द लिखना। अगर आप गलत शब्द लिखते हैं, जैसे कसम हो गया, गाली हो गया, गाना हो गया, शायरी हो गया, ये गलत शब्द है, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अब कॉपी में आपको कुछ नहीं आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है और आप लोगों को भी मालूम होगा, कुछ नहीं आता है तो वो अंतिम में कसम लिख देगा, गाली लिख देगा, गाना लिख देगा, शायरी लिख देगा। तो इस बार जो न्यू नियम लागू किया गया है 2024 में, अगर इस तरह से कहीं पर भी लिखा मिल जाएगा तो उस स्टूडेंट को फेल किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये सारा चीज बिल्कुल भी लिखना ही नहीं है। ठीक है। अगर ये सारा चीज नहीं लिखते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो भी लिखेंगे वहां पर आपको नंबर मिलेगा और आप लोग फेल नहीं होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं लिखने के लिए आता है तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कसम, गाली, गाना और ये शायरी, ये सब चीज आपको भूल कर भी नहीं लिखना है। ठीक है। इस बार का जो नियम है 2024 का, ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। आइए तीसरा क्या है उसको समझिएगा। दोस्तों तीसरा नियम हमारा कहता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम ये कहता है कि कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करना। अब देखिए बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं। जल्दबाजी में वो क्या करते हैं कि रेड पेन का यूज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर नंबर दिए हैं, आपको भी वहां पर नंबर नहीं देना है, ध्यान रखना है। ठीक है। रेड पेन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अब वहां पर करना क्या है, आपको ब्लू पेन का, यानी नीला पेन का और काला पेन का, यानी इस दो ही पेन का उपयोग करना है, और लाल का और एक और इसमें जोड़ लीजिए हरा पेन का।
ये दोनों पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो अगर लाल और हरा पेन से लिखते हैं तो आपका जो भी लिखावट है, जो भी आप लिखकर आएंगे आंसर में, वो सारा आंसर आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल से और हरा से नहीं लिखना है, नीला और केवल काला से लिखना है। काला से आपको क्या करना है, प्रश्न का संख्या लिखना है, प्रश्न संख्या लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या लिखना है। और नीला से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो फिर देखिएगा आपका हैंड राइटिंग इतना खतरनाक लगेगा देखने में, एग्जामिनर आपको वहां पर एक भी नंबर नहीं काटेगा, फुल मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ गए। आइए अब हमारा जो अगला है वो काफी इंपोर्टेंट है, उसको समझिएगा दोस्तों। अगला है हमारा 5वां। अब चौथा आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने नहीं बताया, तो चौथा हम अंत में बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए 5वां पर ध्यान दीजिए। कॉपी में गलत उत्तर नहीं लिखना है। वहां पर हम बताए थे गलत शब्द और गलत उत्तर नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है कि जब उसको कुछ नहीं आता है तो वो अपने मन से कुछ लिख देता है। ठीक है, राम आम खाता है, वो जाता है, इस तरह से वो लिख के आता है, लेकिन ये सारा चीज गलत है। देखिए, गलत उत्तर नहीं लिखना है। भले आपको कुछ नहीं भी आता है तो क्वेश्चन में कीवर्ड को पकड़िए। क्या पकड़ना है, कीवर्ड को पकड़िए। अब कीवर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको विद्युत के बारे में पूछा गया है कि विद्युत प्रभाव क्या है, या वैसे आप प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये चीज ध्यान रखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। प्रकाश का परावर्तन में देखिए एक तो प्रकाश बन रहा है, एक परावर्तन बन रहा है। तो कीवर्ड का मतलब होता है कि अगर दोनों में से, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन तो पूरा है प्रकाश का परावर्तन क्या है, लेकिन आपको अगर प्रकाश के बारे में मालूम है तो आप प्रकाश के बारे में लिख दीजिए। 2 से 4 लाइन अपने मन से बना के लिखिए, लेकिन यहां पर गलत उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, या परावर्तन के बारे में मालूम है तो इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड होता है, और कीवर्ड के सहायता से आप सभी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, और गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। भले आप 2 लाइन कम लिखें लेकिन सटीक लिखें। तो वहां पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप अपने मन से बनाकर लिखते हैं तो वहां पर 3 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर गलत उत्तर लिखते हैं तो गलत उत्तर लिखने पर आपको क्या होगा, 0 नंबर मिलेगा और सारा का सारा काट दिया जाएगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5वां नियम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, उसको देख कर जाइएगा दोस्तों। चौथा नियम काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपी में पैसों का रखना। अब ये स्टूडेंट वही करते हैं जो पढ़ते नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ते नहीं है वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए और वहां से आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बाहर जाते हैं वो पढ़ते नहीं है। जो बाहर जाते हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और वो अपना तैयारी भी यानी कि स्टडी भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, बाहर से आते हैं, उसके जेब में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, इस तरह से उसके जेब में रहता है। तो वो क्या करता है कि सोचता है हम जाएंगे बोर्ड में और कॉपी में 100, 200 और 500 रुपए का नोट रख देंगे, तो एग्जामिनर वहां पर आपको नंबर देगा। तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। एग्जामिनर इस बार जो न्यू नियम लागू किया गया है, जो न्यू रूल है, उस न्यू रूल में ये कहा गया है कि इस बार जो कॉपी में गलत शब्द या रुपए पैसे ये सब रखेगा, चाहे वो 100 रुपए का नोट हो, 200 रुपए का, 500 रुपए का, रुपए भी रख लेंगे और उसको 1 नंबर भी नहीं देंगे और उसका कॉपी पूरा का पूरा पेंडिंग में भेज देंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल रुपया पैसा नहीं रखना है। क्वेश्चन नहीं आता है ना, छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसमें अपने मन से बना के लिखना है, तो वहां पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये चौथा नियम ध्यान रखिएगा, रुपए पैसे नहीं रखिएगा, नहीं तो आप जो भी सही बनाकर आएंगे वो भी नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या चीज करना है बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 2000 बोर्ड परीक्षा में फेल होने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगर ये गलती आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये गलती भूलकर भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।